नमस्ते एमपी, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में कल्याण सिंह का आज अंतिम दर्शन होंगे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से देश में शोक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। कल्याण सिंह का कल पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। लखनऊ आवास पर 9 से 11 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। विधानमंडल में 11 से 1 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। पार्टी कार्यालय में 1 से 3 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद अंतिम संस्कार कल्याण सिंह का किया जाएगा। कल्याण सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। कल्याण सिंह का कल पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होना है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक कल्याण सिंह के निधन पर घोषित किया गया है। लखनऊ आवास पर 9 से 11 बजे तक अंतिम दर्शन होने हैं। विधानमंडल में 11 से 1 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यालय में 1 से 3 बजे तक अंतिम दर्शन होने हैं। कल्याण सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। जब से कल्याण सिंह अस्पताल में भर्ती थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार उनसे मुलाकात की थी और अब निधन के बाद सीएम योगी ने प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के उस सीएम का निधन हो गया जिससे नकल करने वाले छात्र थर्राते थे। यूपी का वो सीएम नहीं रहा जो टीचर से नेता बना और फिर सीएम की कुर्सी तक पहुंचा। दलित पिछड़ों की आवाज कल्याण सिंह अब खामोश हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। शनिवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। यूपी सरकार ने देर रात कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। सभी मंत्रियों ने कल्याण सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कल्याण सिंह का राजनीति में अहम योगदान देखते हुए उनके सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं सोमवार को सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम भावुक भी नजर आए। देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। कल्याण सिंह का कद पार्टी में कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देर रात मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्रियों की फौज अधिकारियों को निर्देश देती दिखी और लखनऊ से अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर को भेजने के इंतजाम का आदेश दिया गया। कल्याण सिंह की क्षति पार्टी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे में दूसरी बार कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए और यहाँ उनके आवास पहुँचे हैं। देखिए, ये 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री आए थे और 1 घंटे बाद फिर वो पहुँचे हैं माल एवेन्यू स्थित आवास। उनके साथ डिप्टी सीएम भी हैं और परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। और तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पार्टी के लिए क्या महत्व था कल्याण सिंह का। और मुख्यमंत्री दिन में कई बार पीजीआई भी गए थे और उसके बाद वो आवास भी आए हैं 2 बार 1 घंटे के दरमियान ही, और परिवार के लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। तो निश्चित ही मुख्यमंत्री का बार बार परिवार से मिलने आना ये बताता है कि कल्याण सिंह पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनके न रहने से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है और इसलिए मुख्यमंत्री भी यहाँ पर दूसरी बार पहुँचे हैं परिवार के लोगों से मिलने के लिए। वीडियो से के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।
कल्याण सिंह के निधन पर यूपी सरकार में मंत्री और उनके पोते संदीप सिंह काफी भावुक नजर आए। उन्होंने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा कि इस दुख को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा है और यहाँ पर उनके तमाम समर्थक जो हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं परिवार के तमाम लोग हैं जो शोकाकुल हैं। अंतिम समय में कौन कौन था बाबूजी के साथ, लोग ये भी जानना चाहेंगे जरूर, क्योंकि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग की रही बाबूजी की। देखिए, हम सब अभी अस्पताल में, क्योंकि आईसीयू में थे, पूरा परिवार उनके साथ बना रहा। लंबे समय तक बाबूजी ने अपनी बीमारी के साथ में लड़ाई लड़ी है। 2 महीने का समय उनको पूरा आज अस्पताल में हो गया। आज 21 तारीख को पूरे 2 महीने हो गए। हमने सभी लोगों ने मिलकर पूरा प्रयास किया कि बाबूजी को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए और कई बार बीच में ऐसी स्थिति भी बनी कि बाबूजी स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे, लेकिन आज ईश्वर ने हम सब से बाबूजी को छीन लिया है। हमारा इस दुख की घड़ी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि बाबूजी जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और देखिए, परिवार में बिल्कुल शोक की लहर है, न सिर्फ परिवार में बल्कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग रही है कल्याण सिंह की। लोग उन्हें बाबूजी के नाम से जानते रहे और प्रदेश भर में जब से ये खबर फैली है, लोग लखनऊ के लिए निकल पड़े हैं। हर कोई अपने नेता के अंतिम दर्शन करना चाहता है और देखिए यहाँ पर तमाम पार्टी के लोग भी आए हुए हैं। 90 के दशक में बीजेपी जिन कंधों पे सवार होकर आज यहाँ तक पहुँची है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने वाले कंधों में एक कंधा कल्याण सिंह का भी था और इसीलिए पार्टी आज उनको पूरी कृतज्ञता के साथ नमन कर रही है। वीडियो से बगवाड़ा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। आइए एक नजर डालते हैं कल्याण सिंह के सियासी सफर पर। पचासी साल से ज्यादा का सफर बीत गया। सच है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। लेकिन कुछ का जाना एक मील का पत्थर कायम कर जाता है, इतिहास लिख जाता है, परंपराएं बदल जाता है। कुछ ऐसा ही था कल्याण सिंह का मिजाज, उनका व्यक्तित्व और उनकी शख्सियत। आवाज में एक स्पष्ट तटस्थता कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ बातें उसमें लिखी जाएंगी। कठोरपन और चेहरे पर निर्भीक तेज कल्याण का पहला परिचय थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जीवन जीने की संकल्पना पाई, लेकिन राजनीति के सफर का पहला कदम रखा अतरौली विधानसभा से। लोधी समाज से एक 30 साल के युवा ने अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। परिणाम हार हुई, वो हार जो एक बार फिर लड़ने का तजुर्बा दे गई। 1967 में कल्याण सिंह ने फिर जनसंघ के झंडे तले पर्चा भरा और इस बार 4000 वोट के अंतर से जीत का परचम बुलंद किया। इसके बाद तो सिलसिला 8 बार तक जारी रहा। अतरौली कल्याण सिंह की परंपरागत सीट बन गई। दौर इमरजेंसी का आया तो कल्याण सिंह ने देश के लिए 21 महीने की जेल भी काटी। 91 का दौर आते आते देश में राम मंदिर का मुद्दा काफी आगे बढ़ चुका था। कल्याण सिंह ओबीसी के लोकमान्य चेहरे के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट भी बनने लगे थे। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। मंडल और कमंडल के आंदोलन ने देश में नई मशाल जलाई तो राम मंदिर के आंदोलन ने नई बहस छेड़ दी। 24 जून 1991 को पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कल्याण सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब 18 महीने के शासन के बाद कल्याण सिंह ने बाबरी ढांचा विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। पद और सत्ता के इसी त्याग ने कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी दी। शिक्षक से राजनेता बने कल्याण सिंह ने कभी अपने पाठ रिवाइज करने नहीं छोड़े। तभी तो 1997 में सितंबर में एक बार फिर कल्याण सिंह की यूपी की सत्ता में वापसी हुई। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। लोक कल्याण के लिए कठोरतम निर्णय लेना कल्याण सिंह की खूबी थी।
उत्तर प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा कराने का सारा श्रेय कल्याण सिंह को जाता है, जिसने यूपी की शिक्षा व्यवस्था को नया रास्ता दिखाया। 2004 में कल्याण सिंह ने लखनऊ छोड़ दिल्ली का रास्ता अख्तियार कर लिया। बुलंदशहर से सांसद बने और लोकसभा पहुंचे। 2009 में बीजेपी का दामन भी छोड़ा और निर्दलीय एटा से जीत का शंखनाद किया। राजनीतिक सफर में छोटे बड़े, सही गलत, खट्टे मीठे अनुभव होते ही रहते हैं। कल्याण ने भी कभी अपनी पार्टी छोड़ी तो कभी फिर वापसी की, लेकिन अपनी राष्ट्रवादी हिंदूवादी सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। 2014 में कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। कल्याण सिंह के जाने से भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया, जिसे भर पाना असंभव है। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें, सीसीटीवी के आधार पर 20 आरोपियों की पहचान की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है, जो उज्जैन सहित आसपास के जिलों में भी तफ्तीश कर रही है। परसों रात के जो घटनाक्रम में जो तत्कालीन FIR पंजीकृत की गई थी और इसके बाद अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। चिन्हित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अभी तक हमारे 16 आरोपी चिन्हित हो चुके हैं, जिनमें हमने अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन पे कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल अगर है तो उसके संदर्भ में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, कुछ संगठन से हैं लोग? मैंने कहा ना, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई